वीडियो में हम घर बैठे ऑनलाइन तरीके से बिजली का बिल जनरेट करना सीखेंगे यूपीपीसीएल की वेबसाइट में जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाकर टाइप करेंगे यूपीपीसीएल एम्पावर और उसके बाद सर्च कर देंगे। आप यहाँ दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। देख सकते हैं हम यहाँ पे यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। अब आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ उपभोक्ता लॉगिन और फिर नीचे आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा लॉगिन। तो आपको उसमें क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर में आपको 12 अंकों की जो आप कस्टमर आईडी होती है वो आपको यहाँ पे अंकित करनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाला पासवर्ड अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है जो मतलब इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करके इसके अंदर अंकित करना है। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है लॉगिन वाली बटन, आपको उसमें क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको जिसके नाम पे कनेक्शन है उसकी यहाँ पे सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अकाउंट नंबर। तो जो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर को हाइड कर रखा है तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आपको यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेल्फ बिल जनरेशन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा, आपका पता दिखाई देगा, जिसके नाम पे कनेक्शन है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दाएं साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कितने लोड का कनेक्शन है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड लोड में। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मीटर नंबर आपको दिखाई देगा उसके नीचे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे सेल्फ बिल जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट मीटर रीडिंग आपकी करंट मीटर रीडिंग आपकी कितनी चल रही है मीटर में, और उसके बाद आपका रिकॉर्डेड डिमांड आपको कितना चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे करंट मीटर रीडिंग देखते हैं और रिकॉर्ड डिमांड देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मीटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं इसका। तो आपको करंट मीटर रीडिंग यहाँ पे जैसे दिखाई दे रही 216। तो हम आप जहाँ पे हमारा प्रेजेंट मीटर रीडिंग दिखाई दे रही है हम वहाँ पे 216 अंकित करेंगे। तो आपके मीटर में जो भी रीडिंग दिखाई दे रही है करंट तो आपको वो अंकित करनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्डेड डिमांड देखेंगे जाके। हम देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड डिमांड दिखाई दे रही है 1.42 दिखाई दे रही है। और आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक सिंबल PR का। तो आप इसको देख के यहाँ पे 1.42 जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है आपके जो मीटर जो भी दिखाई दे रही है आप वहाँ पे अंकित करेंगे। तो चलिए जो हमारे में दूसरी मीटर रीडिंग हमें दिखाई दे रही है हम वो वाली अपनी डिटेल्स वहाँ पे अंकित कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने रियल में हमारी प्रेजेंट मीटर रीडिंग वो हमने यहाँ पे अंकित कर दी है। उसके बाद हम रिकॉर्ड डिमांड हमने अंकित कर दी है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा एंटर द कैप्चा। तो आपको जो इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको उसको सॉल्व करके यहाँ पे अंकित करना है। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही प्रोसेस वाली बटन, आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको बिल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपने कितना बिल बनाया यहाँ पे जनरेट होने के बाद तो आपको बिल अमाउंट भी दिखाई देगा। फिर उसके बाद आप दाएं साइड देखेंगे तो आपको बिल डेट दिखाई देगी, जिस दिन आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो उस दिन की डेट दिखाई देगी। उसके बाद आपको बिल्ड यूनिट दिखाई देगी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 126 यूनिट। तो मतलब हमने यहाँ पे 126 यूनिट यहाँ पे खपत की है बिजली की, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है बिल व्यू बिल वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो देख सकते हैं जो हमारा बिजली बिल है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो आप यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे बिल की जितनी भी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी आपको दिखाई दे रही होगी। आपको मीटर नंबर से लेके लास्ट रीडिंग करंट रीडिंग आपको यहाँ पे लोड से लेके सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। कितना यहाँ पे एनर्जी चार्जेस लगे हैं, कितना यहाँ पे फिक्स डिमांड चार्जेस लगे हैं आप जैसे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टोटल बिल हमारे यहाँ पे कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिसकनेक्शन डेट दिखाई दे रही होगी और आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ड्यू डेट यहाँ पे कितनी है। तो आप इसी सेम प्रक्रिया से अपना बिजली का बिल यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं यूपीपीसीएल की वेबसाइट में जाकर। तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है तो आप भी अब घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इसी तरह सेम प्रक्रिया से कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।